हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी क्या होता है हमारा? एमपीसी इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इसको हम लिख सकते हैं डीसी अपॉन डी वाई। डीसी अपॉन डी वाई क्यों लिखते हैं? कि हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब कंजम्पशन की इक्वेशन अगर पूछे वो कैसे निकालेंगे, तो एमपीसी का इंटीग्रेशन करके हमें कंजम्पशन की इक्वेशन मिल जाएगी। अब एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम लिखते हैं डीएस अपॉन डी वाई। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। सो इफ़ एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली एमपीएस भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस एमपीसी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एमपीसी का। डीसी अपॉन डी वाई, यानी हमारा एमपीसी गिवन है इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2 अंडर रूट 3y। हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। इफ़ कंजम्पशन कितना गिवन है 10 और इनकम 12। देखो कंजम्पशन की इक्वेशन कैसे मिलेगी? कंजम्पशन फंक्शन जब हम एमपीसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन के लिए देखो ये 2 पार्ट्स में है, बीच में प्लस और माइनस का साइन है। तो अगर हमने बात की थी कि अगर प्लस या माइनस हो तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। तो पहले 3/4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। माइनस 1/2 अंडर रूट 3y dy। 3/4 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। इनटू में क्या बचा? 1 का वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। माइनस 1/2 इंटू में √3, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे? y का। अब ये अंडर रूट y था, यानी 1/y की पावर 1/2। तो अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, यानी y की पावर माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन देखो 3/4 एज इट इज़। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y? y आ जाएगा। माइनस 1/√3 इंटू में 2, y की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में पावर प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस k। तो 3/4y माइनस 1/2√3 इंटू में ये क्या आ गया? y की पावर 1/2 प्लस k। ये 2 ऊपर चला जाएगा, चला गया तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ एज इट इज़ माइनस क्या बचा? √y अपॉन में √3 प्लस k। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ c एंड y इन इक्वेशन 1। c और y की वैल्यू गिवन थी, c 10 था, y 12। इसकी वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में डाल दी इसमें। तो कंजम्पशन 10 इक्वल टू इनकम 12, 3/4 इंटू 12 माइनस √12 अपॉन √3 प्लस k। 4 से 12 कट जाएगा, 3 आ गया, माइनस इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √4। तो √3 से √3 कट गया, ऊपर बचा √4 प्लस k। 10 इक्वल टू 3 इंटू 3 9, माइनस √4 को हम 2 लिख सकते हैं प्लस k। तो 10 इक्वल टू 7 प्लस k। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। अब बस k की वैल्यू को c में पुट कर दो कंजम्पशन की इक्वेशन में। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या आ गया? 3/4y माइनस √y अपॉन √3 प्लस 3। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट हमें पता है क्या होता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। r रिप्रेजेंट करता है हमारे टोटल रिवेन्यू को और c रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट को। अगर हम इनका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी पाई अपॉन डी एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ x इक्वल टू डी आर अपॉन डी एक्स माइनस डी सी अपॉन डी एक्स। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? डी आर अपॉन डी एक्स क्या होता है? टोटल रिवेन्यू का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो मार्जिनल रिवेन्यू होता है, और कॉस्ट का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट होता है।
तो हमारा प्रॉफिट क्या है, एम आर माइनस एम सी। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, एम आर माइनस एम सी का इंटीग्रेशन करके। अभी इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एम सी गिवन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक दिन के ऑपरेशन की गिवन है, फॉर 1 डे ऑपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन इज एम सी गिवन है 2x + 1, सेलिंग प्राइस गिवन है 19, फिक्स कॉस्ट है 80 रुपीज़ पर डे। क्या क्या निकालना है हमें, पहले कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर रेवेन्यू फंक्शन, देन प्रॉफिट फंक्शन, उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ 1 डे ऑपरेशन, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना एक दिन के ऑपरेशन में हमें ऑब्टेन हो सकता है। बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 2x + 1। हमने बात की थी कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन कर दो। x की पावर 1 है तो 1 + 1 x² हो गया, अपॉन में पावर +1, 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 1 का क्या होगा x + k, यहाँ रह गया x² + x + k। ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन। अब इसमें गिवन है कि फ़िक्स कॉस्ट 80 रुपीज़ है। मान लो अगर हमारा आउटपुट 0 है, हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जितनी हमारी फ़िक्स कॉस्ट है, क्योंकि जब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी ही नहीं, तो फ़िक्स कॉस्ट ही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट आ गई 80 और x 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। 80 = ये 0 प्लस k, तो k की वैल्यू आ गई 80। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट फंक्शन। तो k की वैल्यू पुट करने पे हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ गया, x² + x + 80। सेकेंड पार्ट था, हमें निकालना है टोटल रिवेन्यू। देखो सेलिंग प्राइस गिवन है 19, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, p × x। तो प्राइस कितना है हमारा 19, तो टोटल रिवेन्यू फंक्शन क्या आ गया 19x। नेक्स्ट था प्रॉफिट फंक्शन निकालो। प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रिवेन्यू कितना था 19x, माइनस कॉस्ट क्या है x² + x + 80, ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास आया 19x - x² - x - 80, तो ये आया -x²। 19 में से एक x गया, प्लस 18x² प्लस 18x - 80, तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या है -x² + 18x - 80। नेक्स्ट था टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा एक दिन के ऑपरेशन से। देखो हमारा प्रॉफिट फंक्शन क्या था, -x² + 18x - 80। मैक्सिमाइजेशन के केस में हम क्या करते थे, प्रॉफिट फंक्शन का तुम डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस सेम रहेगा, पावर आगे आ जाएगी 2x -2x + 18 हो जाएगा, x का क्या हो जाता है 1 और कांस्टेंट का 0, तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया -2x + 18। अब इसको तुम जो डिफरेंशिएशन आया है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। 0 के इक्वल पुट करोगे तो उससे क्या होगा, x की वैल्यू आएगी, तो -2x + 18 = 0, सो 18 = 2x। x की वैल्यू क्या आ गई 18/2 यानी 9 यूनिट्स। अब मैक्सिमाइज के लिए क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, d² π/dx², इसका दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, तो -2x का हो जाएगा -2 और 18 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो हमारा डबल डेरिवेटिव आया -2, ये माइनस में है दैट इज़ लेस देन 0, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है मैक्सिमा की, कि वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो यानी किस पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज्ड एट x = 9 यूनिट्स, ठीक है। तो 9 यूनिट्स चाहिए, तो प्रॉफिट क्या होगा इस वाले पॉइंट पे x = 9, तो 9 की वैल्यू पुट कर दो प्रॉफिट की इक्वेशन में, इस इक्वेशन -9² +
18 इंटू में 9 माइनस 80, 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये 162 माइनस 80, तो प्रॉफिट आ जाएगा ₹1। सो हमारा अगला कंसेप्ट है प्रॉफिट निकालना है। इफ़ MR एंड MC आर गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी आपको टाइम दे रखा हो, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे। तो 0 हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, क्योंकि जो इनिशियल होता है टाइम 0 से ही शुरू होगा, और ऊपर अपर लिमिट टाइम जितना हम निकालेंगे। RT क्या है, उस टाइम में जितना रिवेन्यू हुआ है माइनस CT, ये है हमारी कॉस्ट, उस दौरान जितनी कॉस्ट आई है, तो R माइनस C, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो प्रॉफिट होगा। उसमें हम अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे, माइनस में लोअर लिमिट की वैल्यू डालेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। इसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। योर क्वेश्चन इज़ कि रिवेन्यू दे रखा है किसी टाइम पीरियड के लिए 6025 माइनस 10t², और कॉस्ट दे रखी है उस टाइम पीरियड के लिए 4000 प्लस 15t²। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ऑपरेशन शुड कंटिन्यू सो दैट, how long the operation should continue so that the use of the machine is profitable, कि कितने टाइम के लिए उसको हम यूज़ करें मशीन को कि मशीन हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, एंड ऑब्टेन द नेट अर्निंग जनरेटेड बाय द मशीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी ये कह रहा है हमें नेट अर्निंग मतलब प्रॉफिट निकालो उस टाइम पीरियड की। तो देखो मशीन कब तक प्रॉफिटेबल रहती है, जब तक रिवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट होता है। जब हमारा रिवेन्यू लेस देन कॉस्ट हो जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो रिवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट, इक्वेशन को पुट कर दो। रिवेन्यू की इक्वेशन थी 6025 माइनस 10t², कॉस्ट की क्या थी 4000 प्लस 15t²। 6025 4000 को इधर ले आए, इक्वल टू 15t², 10t² वहाँ जाके प्लस हो गया, तो ये आया 2025 इक्वल टू 25t²। t² आ गया 2025 अपॉन 25 81, तो t क्या आएगा इसका अंडर रूट जो कि 9, तो हमारा टाइम कितना आ गया 9 ईयर्स, 9 साल आ गया। यानी कब तक हमारे लिए मशीन प्रॉफिटेबल है 9 ईयर्स के लिए, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। उसके बाद उसने बोला है कि प्रॉफिट निकालो उस टाइम पीरियड का, यानी 9 सालों का। तो अपर लिमिट हमें हो गई 9 साल, लोअर लिमिट 0। तो प्रॉफिट क्या होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसका इंटीग्रेशन। रिवेन्यू क्या था 6025 माइनस 10t², माइनस में कॉस्ट फंक्शन माइनस 4000 माइनस 15t², इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास आया 6025 में से 4000 गए, 2025 माइनस 10 और 15 25t², इसका अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। 2025 का इंटीग्रेशन आया 2025t माइनस विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, माइनस 25t² था तो पावर में 1 ऐड हो गया, अपॉन में पावर प्लस 1 यानी 3, 9 और 0। अब एक पहले क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन आया इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करी, t की जगह क्या रखेंगे 9, 2025 इंटू 9 माइनस 25, 9 का क्यूब अपॉन में 3, माइनस में लोअर लिमिट देखो 0 है, तो दोनों जगह अगर 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा 0 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिया